चलिए आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ा टॉपिक्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये काफ़ी लंबा है और अभी तक हम लोग जितने भी सारे पढ़ रहे हैं वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। चाहे आप इसके पीछे वाले क्लास में लगभग 16 क्लास जो अपलोड हो चुका है, नंबर सिस्टम कम से कम भी तो जाएगा, कम से भी कम तो 70 से 80 क्लास में जाएगा सब मिला करके। अभी 16 क्लास अपलोड हुआ है तो 70 से 80 क्लास जाएगा, क्योंकि इस फाउंडेशन बैच में हम बिल्कुल 14 से 15 महीना समय लिए हैं। आप आराम से नोट्स बनाते चलिए, कोई भी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। कोई भी हम प्रश्न लेकर के आएंगे उसको अपने कॉपी में ऑप्शन के साथ और प्रश्न के साथ में लिखना है और बनाना भी है। समाप्त होते होते लगभग आपको सारे टॉपिक्स जितने भी सारे अर्थमेटिक में है 10 कॉपियाँ तैयार हो जाएगा। अगर इतना मेहनत करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं मेहनत करना चाहते हैं, कहीं से भी पढ़ने हैं, आपको समझ में आता मैथ पढ़िए। मेरा समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अलग है, बाकी आपकी इच्छा। अगर समझ में आता है तो जुड़िएगा, नहीं समझ में आता नहीं जुड़िएगा, जहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़िए। देखिए अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे पीछे बहुत सारे हम लोग पढ़ चुके हैं और पीछे जो भी पढ़े हैं ना वो अब आगे आएगा तो समझिएगा कि हाँ सर यहाँ पर पीछे इसके बारे में चर्चा किए थे, क्योंकि इसमें रिपीट होगा। जैसे हम आपको शांत अशांत के बारे में बता चुके हैं पीछे, तो ये सब अगर रिपीट होता है, परिमेय संख्या पीछे भी हम कुछ बताए हैं तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर आनी चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें आगे क्या पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, जो भी अभी हम संख्या के बारे में पहले जानकारी लेंगे। कुछ आज क्लास में होगा, कुछ कल क्लास में होगा, एक क्लास में समाप्त नहीं होगा, ये काफ़ी लंबा चलेगा, ठीक ना। तो अभी हम लोग जितने भी सारे प्रकार के नंबर्स बनते हैं, जितने भी टाइप्स का बनते हैं, चाहे वो वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ट्विन, प्राइम नंबर, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, काल्पनिक, सम्मिश्र, जितने भी प्रकार के संख्या बनते हैं सारे के सारे प्रकार के हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन एक क्लास में नहीं होगा, अगली क्लास में भी होंगे, ठीक ना। इसके रिलेटेड सवाल भी करते चलेंगे। और आज जो हम सवाल लेकर के आए हैं, आप अगर बना लीजिएगा, लगभग 20 सवाल है, अगर आप 10 भी बना दीजिएगा तो हमें नामुमकिन लग रहा है। अब 10 भी टिक कर दिए और सारे के सारे पूछा गया, अभी हम आपको सामने तुरंत दिखाएंगे। आप पढ़े हैं तो बना के देखिए। हमें लगता है कि 20 में से आप 10 जवाब दीजिएगा, 10 नहीं जवाब दे पाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। उस कॉन्सेप्ट को आप बारीकी ढंग से नहीं पढ़े। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे नंबर के बाद में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी माइंड में होना चाहिए। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नंबर समाप्त करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लेंगे, उसके बाद में यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर हम आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे। तो ये सब सारे टॉपिक्स आगे आपको पढ़ने वाले हैं और ये सब फिर जैसा ही समाप्त होगा तो आपको फिर हम चले जाएंगे कहाँ पर, रेशियो में चले जाएंगे। तो ये काफ़ी लंबा चलेगा। जो हम आपको बोले थे कि 2.5 से 3 महीना में समाप्त ये सब होगा, तो 2.5 से 3 महीना में, फरवरी में चालू हुआ था ये बैच। लगभग 3-4 तारीख से वीडियो बनाना शुरू किए थे और अभी 17-18 वीडियो अपलोड हुआ है। तो आराम से पढ़ते चलिए। हमें थोड़ा सा सारा वर्क करना पड़ता है, ऐप्स पर भी देखना है, ड्यूटी भी देखना, वीडियो भी अपलोड करना, एडिटिंग करना, सारा काम करना पड़ता है। बस आपका जो हम 14 महीना टाइम लिया आपका समाप्त होगा। अब आइए शुरू करते हैं, सुनिएगा। और अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमें मैथ नहीं समझ में आता है, अगर जो मैथ में कमज़ोर है, यकीन मानिए अगर आप मेहनत करना चाहते हैं हमसे जुड़िए। ज़्यादा कोई प्राइस है ही नहीं, 299 रुपया है। फाउंडेशन बैच में जा करके जुड़ जाइए। और नोट्स बनाना चाहते हैं, अपने हाथों से लिखना चाहते हैं, तभी जुड़िएगा, नहीं तो नहीं जुड़िएगा। अपने जो प्ले स्टोर से है वहाँ से डाउनलोड करिए, मैथ मास्टर कुलदीप सर सर्च करिए, मेरा ऐप्स वहाँ पर दिख जाएगा, रेड कलर में वहाँ पर होगा लोगो, ठीक है। चलिए देखिएगा क्लासिफिकेशन। अब क्लास शुरू होता है, आप सुनिएगा जरा, ठीक ना। आप बिल्कुल शांत माइंड से सुनिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हाँ, पहले हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं। मेरा काम है पहले जो प्रश्न लेकर के आते हैं पढ़ाने से पहले, आज के क्लास में हम आपको सवाल दिखा देते हैं। देखिएगा सवाल किस तरह से है ना, पहले सवाल देख लीजिए, ठीक है। देखिएगा ये पहला सवाल है, ठीक ना। कौन सा और बड़ा कर देते हैं, ये पहला सवाल और सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं। ये दूसरा प्रकार के सवाल, उसके बाद में तीसरा प्रकार के सवाल। अब देखते चलिए, ठीक ना। आप इसमें से बनाइएगा, जिसको लगता होगा कि सर हम बना सकते हैं सवाल। ये जो 20 सवाल है ना, 20 सवाल में 10 से ज़्यादा टिक नहीं कर पाइएगा अब, ठीक ना। ये सब देखिए सारे के सारे क्या है, ये पूछे गए हैं, सारे के सारे पूछे गए, ठीक ना। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपको पूछा हुआ नहीं दिखाई देगा, सारे के सारे सवाल, ठीक ना।
सारे के सारे सवाल सबसे ज़्यादा तो इसी में लगता है कि गलत करेंगे, शायद हमको लगता है इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा गलत करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम इसको जवाब दे देंगे तो आप पहले इसको आंसर अपने से टिक करके रखिएगा। जब हम सॉल्यूशन करवाएंगे इसी वीडियो में तो आप वहाँ पर देखिएगा कि हम आंसर क्या टिक किए थे, ठीक ना। चलिए उसके बाद में मतलब इस प्रकार के सारे सवाल पूछे गए हैं जो आप आज जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उस पर है, और धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे और कुछ पीछे वाले भी रिपीट होंगे सवाल, एक दो नीचे है ना, एक दो नीचे रिपीट होंगे, ठीक ना। चलिए अब आइए हम लोग का जो मेन आज समझना है उसके बारे में सुनिएगा। आप देखिएगा कहीं भी किसी टीचर से पढ़े होंगे तो नंबर जो होगा एक बोर्ड में लाएगा पूरा ऐसे करके, और जैसे सिंधु सभ्यता नहीं है, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता इस तरह से बांट करके वैसे करके वो पूरा पीपीटी लाएगा, उस पर समझाते चल जाएगा, बकते चल जाएगा। आपको न समझ में आएगा ऐसे कि क्या लिखा हुआ कैसे क्या करें। मेरा काम है हम अपना माइंड लगाते हैं, हम भी इसके पहले मेहनत करते हैं तब चीज़ों को बताते हैं, तो वो चीज़ें बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है, ठीक ना। अब ले करके या बकते चल गए भाई मेरी, तो हम वैसा नहीं करते हैं, ठीक ना। हाँ हम उनसे पहले मेहनत कर लेते हैं पढ़ाने से पहले, वो ठीक है। आइए क्लासिफिकेशन और नंबर्स में अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिएगा अब नंबर यहाँ शुरू होते चल जाएगा, आप समझते चल जाइएगा, सिर्फ अभी कॉपी में मत लिखिएगा, जब लिखने कहेंगे तब लिखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला है कौन सा है, रियल नंबर। आप रियल नंबर के यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश भी आएगा और हिंदी भी आएगा, कौन इसमें इंग्लिश भी लिखेंगे और हिंदी भी लिखेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश भी लिखना पड़ता है और हिंदी भी लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो जरा समझिएगा सारी चीज़। रियल नंबर को कहते हैं कौन सा, वास्तविक संख्या। कौन सा, रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। भैया हिंदी में री में दिक्कत होगा तो उसमें गड़बड़ मत करिएगा कोई, ठीक ना, कि सर ये ऐसे लिख दिए वैसे कर दिए, उससे हमको मतलब नहीं, हमें समझाने का मतलब, ठीक ना हम हिंदी पढ़ा रहे हैं ना इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश में कभी कुछ गलत लिखा गया हिंदी में लिखा गया तो उससे मत लीजिएगा, ठीक है। इस वास्तविक संख्या के देखिएगा इसके अंतर्गत बहुत सारे संख्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारे संख्या है। आप कोई भी संख्या नाम ले लीजिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत बात करें तो बहुत सारे संख्या है। जैसे अगर हम बात करें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, जितने भी सारे हैं सारे के सारे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। जितने भी सारे अभी नाम लिए चुपचाप सुनते चलिएगा भी, ठीक ना, वो सब लिखेंगे भी, ठीक है, अभी लिखना नहीं है। वास्तविक संख्या के बाद में यहाँ से कहता है कि पहले एक संख्या का निर्माण होता है। यहाँ से एक संख्या का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ से एक संख्या का निर्माण होता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्या। कौन सा, सम्मिश्र संख्या। तो जो सम्मिश्र संख्या है ना, ये किसी न किसी से निर्माण होता है, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आता। जो बोल रहे हैं पहले सुनिएगा, ये सवाल है यहाँ पर, क्या सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं? नहीं, ये सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या से बनता है। और किससे बनता है, और बनता है आपको कौन सा, इमेजिनरी नंबर से। कौन सा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब कौन सा हो गया, काल्पनिक संख्या। कौन सा, काल्पनिक संख्या से। कौन सा, काल्पनिक संख्या से। देखिएगा हम लिख करके कोई चीज़ नहीं लाए हैं, हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप चीज़ों को समझते चलिए, ठीक ना। और जैसे हम लिख रहे हैं कॉपी में आप बनाते चलिएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको लैंग्वेज में टाइप पर पूछा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं, नहीं, ये है वास्तविक संख्या से बनता है और इमेजिनरी नंबर से बनता है, ठीक ना। तो क्या ये बात पहले क्लियर हुआ? तो कहिएगा यस सर, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गया। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि सर आगे तो परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या बहुत सारा है, हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा सुनिएगा, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, जरा सुनिएगा, गौर करिएगा। इमेजिनरी नंबर कैसे पता चलता है? तो काल्पनिक संख्या है, एक काल्पनिक चीज़ है, ठीक ना। काल्पनिक का मतलब होता है जैसे हम पढ़े हैं -1 के अगर हम बात करें तो इसका आंसर i होता है। अगर हम -4 का वर्गमूल पूछे तो ये कितना होता है, 2i होता है। ये हम बता चुके हैं, i का मतलब इमेजिनरी आयोटा ने दिया था, ठीक ना। ये हम इसके पहले चर्चा किए कि नहीं किए हैं? जो यूट्यूब पर वीडियो डलाता होगा वो नहीं समझ भी रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले बताएं, क्योंकि ऐप्स पर तो लगातार डला रहा है, तो ऐप्स वाला बच्चा समझ रहा होगा कि हाँ ये चीज़ें हम पढ़े इसके बारे में, ठीक ना। ये आयोटा है, ठीक ना, क्योंकि हम आपको बताए थे कि आई स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है, -1 होता है। ये भी हम आपको बताएं, ये भी सारा चीज़ पूछा गया, ठीक ना। सारा का सारा क्या पूछा गया कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। देखिएगा -4 है तो क्या -1 गुने हम 4 लिख सकते हैं इसको? ये डिटेल से हम बता चुके हैं, -1 गुने 4 लिख सकते हैं। तो कहिएगा यस सर।
फिर -1 का बताइए कितना होगा, तो आई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो कहिएगा यस सर 4 का 4 रह दीजिए, 4 का वर्गमूल 2 और आई स्क्वायर डबल है तो बाहर होगा तो सिंगल होगा। ये सब सारा चीज़ हम पहले भी समझा चुके हैं। तो ई है आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक ना। उसके बाद में अगर हम बात करें सम्मिश्र संख्या कैसे लिखाता है, तो सम्मिश्र संख्या जो होते हैं ये इस फॉर्म में होते हैं a प्लस बी आई, ए प्लस कौन सा बी आई। अगर हम a प्लस बी आई लिखें तो a जो है आपका रियल नंबर है, a कौन सा है, तो a जो है आपका a है रियल नंबर, रियल का मतलब आर लिख देंगे समझ जाइएगा, और e जो है आपको बी आई का मतलब हो गया एक काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये दोनों को मिला करके कौन सा बनता है, सम्मिश्र संख्या बनता है, ठीक ना। आर का मतलब रियल और ए जो है रियल नंबर, और ये बी आई के साथ में बी का मतलब कोई संख्या होगी, जैसे 2i तो बी की जगह पर 2 है और आई है तो 2i हो गया, तो इसका मतलब ये जो काल्पनिक संख्या। और इधर ए की जगह पर मान लीजिए 5 रहेगा तो 5 प्लस 2i, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए 5 प्लस 2i कौन सी संख्या, तो 5 प्लस 2i जो है वो सम्मिश्र संख्या, मिश्र संख्या, जिसमें वास्तविक संख्या भी है और काल्पनिक संख्या। अब जरा समझिएगा, यहाँ तक जो भी चीज़ें बताई हैं न, हमें आगे आने वाले जो भी कॉम्पिटिशन है उसमें काल्पनिक संख्या के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना पूछा है ना पूछेगा आने वाले दिनों में, ना आपको सम्मिश्र के बारे में पूछेगा, ठीक ना। ये 11th क्लास के हो जाते हैं टॉपिक्स, ठीक है। हमें ये चीज़ें नहीं पढ़नी है कंपटीशन में, हमें जो पढ़नी है इसके बारे में, और जो नीचे इसके अंतर्गत आएंगे उसके बारे में जानना है। क्या बात समझ में आया, तो कहिएगा यस सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है। हाँ, कभी कभी कोई चलता फिरता पूछ देता है कि -9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 9 का वर्गमूल तो 3 होगा, लेकिन -9 का 3 नहीं होगा, 3i होगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें कभी कभी पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़े, इसका हमें कंपटीशन से कोई रिलेशन, इसका संबंध नहीं है। अब आइए जरा यहाँ से संबंध, यहाँ से अब जरा सुनिएगा, वास्तविक संख्या सब यहाँ से है। रियल नंबर उसी को कहते हैं जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखे या कहीं पर भी लिख दीजिए, मतलब नंबर लाइन जो होते हैं उस पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब है प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। आप पढ़े होंगे 5-6 क्लास में, ठीक ना। उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना रहता है, वो क्या है, एक प्रकार का रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारे चीज आते हैं, हमें पढ़ना किसके बारे में है, इसके बारे में। क्या ये दोनों के बारे में पढ़ना है, नहीं। क्या सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत है, नहीं। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को मिला करके बना, ठीक है। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब आइए जरा समझिएगा, यहाँ से जो संख्या बढ़ता है, ये रियल नंबर के बाद में जो बढ़ता है, यहाँ से संख्या जो बढ़ता है, अब सुनिएगा जरा, हम सबसे पहले क्या है कि जो संख्या रियल नंबर के बाद में बढ़ता है, यहाँ से पहले हम आपको बता देते हैं, सुनिएगा, यहाँ से जरा सुनिएगा, हमें पढ़नी है किसके बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। तो अब जो यहाँ से हम वास्तविक संख्या लिख रहे हैं, इस वास्तविक संख्या से हमें क्या क्या पढ़ना, जरा सुनिएगा। ये वास्तविक संख्या मतलब अगर हम करें रियल नंबर की बात करें, तो इस रियल नंबर से हमें क्या क्या पढ़नी है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर, जरा समझिएगा, पूरा अंतर्गत आ जाएगा। सबसे पहले वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने, 2 भागों में। एक बांटेंगे जिसका नाम है कौन सा, सबसे पहले परिमेय संख्या। कौन सा, परिमेय संख्या, सुनते चलिएगा चुपचाप, ठीक ना। उसके बाद में कौन सा, अपरिमेय संख्या। कौन सा, अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में भी नाम लिखते हैं, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। कौन सा, इरेशनल नंबर। कौन सा, इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं कौन सा, रेशनल नंबर। कौन सा, रेशनल नंबर। उसके बाद में जिस तरह से हम लोग सम्मिश्र और काल्पनिक बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है, उसके अंतर्गत अपरिमेय को भी हमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया है, बस अपरिमेय है तो अपरिमेय के बारे में हमें जानना है। लेकिन इस परिमेय को कहता है कि हमें आगे भी बढ़ाना है, इस परिमेय को आगे भी बढ़ाना है। और सुनिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से ही आज सवाल है, और काफ़ी अच्छा सवाल है, लगभग 20 सवाल है, सारे के सारे सवाल पूछे गए। और आप अपर लेवल का एग्जाम दीजिएगा या कभी एनटीपीसी का दीजिएगा तो ऐसे सवाल आपको टपक जाएंगे 1-2, ठीक ना। या स्टेट लेवल के खास करके दीजिएगा, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको पूछा जाएगा, ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है। अब आइए हम चर्चा करते हैं, जरा सुनिएगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर रेशनल नंबर के अंतर्गत में बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। देखिएगा, रेशनल नंबर अब यहाँ से बढ़ेंगे ना, तो यहाँ से अब ये 3 लाइन में बढ़ जाएगा। कितने लाइन में, 3 लाइन में। एक बटेगा जिसका नाम है इंटीजर नंबर। कौन सा, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सा, पूर्णांक संख्या।
और एक है यहाँ पर बनेगा कौन सा, फ्रैक्शन, मतलब भिन्न बनेगा। कौन सा, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, भिन्न के बारे में। उसके बारे में फिर डेसिमल के बारे में, कौन सा, डेसिमल नंबर के बारे में, मतलब दशमलव की संख्या के बारे में। कौन सा, दशमलव के बारे में। अब जरा आप गौर करते चलिएगा, हम फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। एक मिनट जरा, बैटरी लो हो रहा, रुको। अब सुनिएगा, हम फ्रैक्शन के भी बारे में पढ़ चुके हैं, हम डेसिमल नंबर के भी बारे में, दशमलव के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हमें जो पढ़नी है कहाँ पर, इंटीजर नंबर में, कैसे कैसे बढ़ रहा, समझ में आ रहा है ना, तो कहिएगा यस सर। मतलब अब हमें पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ना। अब पूर्णांक संख्या के बारे में जो पढ़ना है, हमें पूर्णांक संख्या के बारे में जो जानना है, इसके अंतर्गत अब यहाँ से बंटना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से बंटना शुरू और होगा, कौन सा होगा, तो जरा सुनिएगा। अब यहाँ से जो हम लोग बटेंगे, यहाँ से जो हम लोग बटेंगे वो दो भाग में, कितने भाग में, दो भाग में। एक बटेंगे जिसका नाम है, एक पार्ट है जिसका नाम है निगेटिव इंटीजर। कौन सा, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मतलब इसको बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर का मतलब नकारात्मक पूर्णांक संख्या। कौन सा, नकारात्मक पूर्णांक संख्या। और एक जो आएगा होल नंबर। कौन सा, होल नंबर, जिसको बोलते हैं, कौन सा, होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। कौन सा, पूर्ण संख्या के बारे में। कौन सा, पूर्ण संख्या। फिर हमें इसको यहीं पर छोड़ देना है। अब होल नंबर के बाद में हम आगे बढ़ना है, कहाँ पर, होल नंबर पे। अब होल नंबर के बाद में हम लोग आगे जो बढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, इसमें बहुत सारा चीज़ आ जाएंगे। पूर्ण संख्या का नेचुरल नंबर आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या, इसके अंतर्गत सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर आगे भाज्य संख्या, ये सब बढ़ता चलता चल जाएगा। अब आपको चीज़ें समझ में आई कि कैसे कैसे हमें पढ़नी है। जो टीचर मास्टर इस पर बोर्ड ला करके पहले भर देगा और आपको समझाएगा तो क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। अब आगे इसके अंतर्गत सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, जो भी पढ़ना, ट्विन, प्राइम नंबर, सारे के सारे अब इसके नीचे के अंतर्गत आ जाएंगे, प्राकृतिक संख्या के बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए एक बार हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करके, क्या कैसे कैसे समझाए, सुनिए जरा, गौर करिएगा। सबसे पहले देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमें रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में हमें जानना है। इसके अंतर्गत बहुत सारे संख्या आते हैं, लेकिन इसी के बीच में एक सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो काल्पनिक संख्या रियल नंबर के मिला करके बनता है। ठीक ना। काल्पनिक संख्या कौन है, जिसको आयोटा, आई का नाम जानते हैं, जैसे -9 का वर्गमूल, तो उसमें आई का प्रयोग होता है। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगर रियल नंबर और ये दोनों को मिला करके जो लिखा हुआ रहेगा सम्मिश्र संख्या होगा, तो न हमें इसके आगे जानना है, न हमें इसके बारे में आगे बढ़ना है, हमें इसके आगे बढ़ना है। अब जब इसके आगे बढ़ेंगे तो आएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आएंगे, क्योंकि कंपटीशन में जिससे हमें मतलब है उसी को ना पढ़ना है, जिससे मतलब ही नहीं है तो क्यों पढ़ करके काम करेंगे। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, और कौन सा परिमेय संख्या आएगा, एक रेशनल, एक इरेशनल आएगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल के बारे में और इसने इरेशनल के बारे में, नाम भी सुनते चलिएगा, हिंदी भी लिखे है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद में रेशनल नंबर को हम आगे बढ़ाते हैं, इरेशनल को आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें फिर वही के बारे में समाप्त हो जाता है। ठीक ना। इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, जबकि हम भिन्न और दशमलव के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके पीछे समाप्त कर चुके हैं। ठीक ना, जो 16 वीडियो अपलोड हुआ। पूर्णांक संख्या को आगे निगेटिव इंटीजर और पूर्ण संख्या के बारे में बांटते हैं। फिर पूर्ण संख्या आगे नेचुरल नंबर, सम, विषम, ये सब आगे बढ़ता चल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताइए। कहिएगा नहीं सर हमें कोई परेशानी नहीं है। अब इस तरह से करके आप छोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, जो भी लिखना है। फिर ट्विन प्राइम नंबर, कौन सा, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक ना। उसके बाद में कौन सा, भाज्य संख्या, कौन सा, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को लिखते हैं कौन सा, कंपोजिट नंबर। कौन सा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं जुड़वा भाज्य संख्या, इंग्लिश में ट्विन को जुड़वा भाज्य संख्या। तो क्या कोई दिक्कत है। सम को बोलते हैं कौन सा, इवेन नंबर। कौन सा, इवेन नंबर, इवेन नंबर। विषम को लिखते हैं ऑड नंबर। कौन सा, ऑड नंबर, ऑड नंबर। और अभाज्य को लिखते हैं प्राइम नंबर। कौन सा, प्राइम नंबर। कोई दिक्कत। नेचुरल को लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सा, प्राकृतिक संख्या। कौन सा, प्राकृतिक संख्या। बताइए, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं ना। अब आप कॉपी में आराम से लिखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप लिखते चलिए, यहाँ से इस तरह से आप लिखिए, फिर आगे बढ़िए, यहाँ से यहाँ आइए, फिर आगे बढ़िए इस तरह से करके। ठीक ना। चलिए अब इसके बारे में सारा हम आगे पढ़ते चलेंगे।
आज जो हमें पढ़ना है रियल नंबर के अंतर्गत में वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहिएगा नहीं सर। अब यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक ना। यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ये भाज्य संख्या लिखा हुआ, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से हम मिटाते हैं इसको। चलिए अब भाई हमें जो पढ़ना है जरा यहाँ से सुनते हैं, देखिएगा। अब सुनिएगा, यहाँ पर गौर करिएगा। परिमेय और कौन सा परिमेय के बारे में पढ़ने, ठीक है। मतलब अब जो हम नीचे तक बताए थे तब वहाँ से आप आगे बढ़िएगा, इसमें मत घुसाइएगा, ठीक ना। वहाँ से आगे परिमेय और अपरिमेय कर लीजिएगा जहाँ से आप लास्ट किए, ठीक है। अब जरा सुनिए, अब यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात करें तो इसका दो दो डिफिनेशन है। कितने हैं? दो डिफिनेशन है। जरा सुनिएगा, हम दोनों डिफिनेशन बता रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें परिमेय संख्या की बात करें, हम बीच में लाइन खींच, अरे यार हम बीच में लाइन खींच देते हैं। कौन सा? बीच में हम लाइन खींच देते हैं, ठीक ना। लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ये इधर लिखिएगा इसके बारे में, इसके बारे में इधर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दो दो डिफिनेशन है। सबसे पहले इंग्लिश याद रखिएगा, रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या। कहीं भी हम आई आर लिखेंगे शॉर्टकट में तो समझ जाइएगा अपरिमेय संख्या, कहीं पर आर लिखेंगे तो समझ जाइएगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो इसका अगर डिफिनेशन की बात करें तो देखिएगा दो दो डिफिनेशन है। एक तो है कि जिसको हम पी वटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको पी वटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। एक तो इससे पकड़ते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर है कि जिसको हम पी वटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम पी वटा क्यू के रूप में, जिसे हम पी वटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक ना, नहीं लिख सकते, ठीक है। जब इसको पी वटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो एक तो डिफिनेशन ये है, पकड़ने का तरीका हो गया। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो अगर आपसे पूछेगा 0 कौन सा संख्या है तो कहेंगे कौन सा है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। कैसे? क्योंकि 0 के नीचे 1 है, तो ये बताइए पी वटा क्यू के रूप में है कि नहीं है, तो कहिएगा यस सर। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, या 2/5 भी लिख सकता है, 3/2 भी लिख सकता है, ये सब पी वटा क्यू के रूप में है, तो कौन सा रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहिएगा नहीं सर। इसमें हम नहीं लिख सकते हैं, इसको हम पी वटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा कल के डेट में अगर हम बात करें, या एक डिफिनेशन और लिख देते हैं, जरा सुनिएगा। एक जो डिफिनेशन और है, कौन सा है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक ना। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। ये भी क्या होगा, इसका डिफिनेशन किसका है, परिमेय संख्या का है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कौन सा हो गया, √4 हो गया, √16 हो गया, √9 हो गया, √25 हो गया। ये सब सारे के सारे कौन सा है, परिमेय संख्या। क्या एग्जाम में ऐसे पूछेगा? नहीं है, एग्जाम में एग्जाम्पल अलग रहेंगे, हम आपको बताएंगे। पहले अभी डिफिनेशन समझिए। इसका डिफिनेशन क्या है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, मतलब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना, नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते इसको पूरा पूरा नहीं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे √2 है, तो √2 का मान कितना होता है, 1.414 होगा, और ये बढ़ता चल जाता है, अनंत तक ही बढ़ता जाता है, ठीक ना, ये अनंत तक क्या ही बढ़ता चल जाता है। √3 का मान कितना होता है, 1.732 की बात करें, ये बढ़ता चल जाता है, ये भी अनंत तक, ठीक है। √5 का मान 4 तो हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो परिमेय संख्या 2.236 करके ये चीज़ें बढ़ता चल जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर पाई भी कौन सा है, तो अपरिमेय संख्या, ये याद रखिएगा, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। पाई क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो मान होते हैं, अगर 22/7 की बात करेगा, ये 22/7 की बात करेगा, तो 22/7 कौन सा है, रेशनल नंबर है, ठीक ना। और 22/7 को अगर हम भागा देंगे तो इसका मान आएगा 3.142857 करके आएगा। इसका पूरा मान याद रखिएगा, अगर 22/7 के कहेगा
तो 1 4 2 8 6 7, 1 4 2 8, 1 4 2 8 5 7, और ये बार बार रिपीट होता है, अभी ऐसे करके बढ़ते चल जाता है 1 4 2 8 5 7। एक एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा है कि 22/7 का मान कितना होगा, और ऑप्शन में था 3.142, ऐसे करके लगभग पॉइंट के बाद में 6 अंक तक लिखा। तो इसका पूरा होता है 1 4 2 8 5 7, फिर ये रिपीट हो जाता है 1 4 2 8 5 7, आप मोबाइल से भागा दे करके। तो 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन पाई कौन सा परिमेय संख्या, कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब यहीं पर जरा समझिएगा, अगर आपसे कहेगा कि बताइए, जरा सुनिएगा, अभी लिखिएगा मत, पहले समझिए चुपचाप हम जो बता रहे हैं, ठीक ना। अगर हम बात करें कि -√2 कौन सा संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। -√3 कौन सा है, ये भी अपरिमेय संख्या, चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे, कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 0 कौन सा संख्या, तो 0 भी कौन सा परिमेय संख्या। क्या ये सब सारा समझ में आ रहा है? हम -√2 ऐसा ही नहीं लिखे, आगे सवाल है इस पर जरा, ठीक ना, ये सब समझिएगा जरा कॉन्सेप्ट। ये 0 में सही नहीं लिखे फालतू, ये सब सवाल है आगे, ठीक है, बताइए। अब यहाँ पर आता है जो आप पढ़े हैं पीछे, शांत और अशांत पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? कहिएगा यस सर हम बिल्कुल पढ़े हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें, जैसे ये सब संख्या लिखे हैं, अगर हम बताइए 1/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे, तो परिमेय अपरिमेय है कि नहीं? तो कहिएगा यस सर बिल्कुल 1/3 है। अब आप पीछे पढ़ चुके हैं, आप गौर करिए शांत और अशांत के बारे में, आप दिमाग लगाइए। सर आप पीछे बताएं शांत और अशांत, तो इधर वाला तो अशांत हो जाएगा, लेकिन इधर वाला कुछ शांत भी होगा और अशांत भी होगा। बताएं कि नहीं बताएं? तो कहिएगा यस सर। जैसे नीचे 5 जिसमें और जिसमें 2 रहेगा तो शांत होगा, और अगर 5 2 के अलावा कोई रहेगा वो अशांत होगा, होगा कि नहीं होगा? और जो शांत होगा वो परिमेय होगा, और जो अशांत होगा अपरिमेय होगा। बात समझ में आ रहा है? कहिएगा यस सर। तो ये अशांत होगा तो ये अपरिमेय है, लेकिन इसमें जो है रेशनल में शांत भी होगा अशांत भी होगा, शांत भी होगा और अशांत भी होगा, ठीक ना, शांत भी होगा और अशांत भी होगा, तो ये परिमेय है। अब जरा आप सोचिए, अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप सोचना है, माइंड को डेवलप करना है, सवाल आपको रटना नहीं है। पूछेगा कि अशांत संख्या को, अशांत संख्या परिमेय और सिर्फ परिमेय हो सकता है, सिर्फ अपरिमेय हो सकता है, कि दोनों हो सकता है? तो अशांत संख्या दोनों हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है अशांत संख्या। जैसे 1/3 है, 1/3 जो है इसको भागा देंगे तो पॉइंट के बाद में रिपीट हो जाएगा, तो जब पॉइंट के बाद में रिपीट हो जाए तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग संख्या, और रिपीटिंग संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या होगा। कौन सा? परिमेय संख्या होगा। और जो आपको मान लीजिए अशांत संख्या यहाँ पर है, यहाँ भी अशांत संख्या होगा, यहाँ भी अशांत संख्या, तो अशांत संख्या परिमेय संख्या होगा। और 1/3 जो है वो भी अशांत है लेकिन रिपीटिंग है, और उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो अशांत संख्या परिमेय भी है अपरिमेय भी है, लेकिन शांत संख्या सिर्फ और सिर्फ परिमेय है, वो अपरिमेय नहीं है। क्या ये बात को सही समझ में आया? नोट में लिख लीजिएगा कहीं पर। शांत संख्या सिर्फ और सिर्फ परिमेय हो सकता, अशांत संख्या परिमेय भी हो सकता और अपरिमेय भी हो सकता, ठीक है, मतलब दोनों हो सकता। अब जैसे कभी यहाँ पर शब्द आएगा हमेशा, ऑलवेज, सदैव, अशांत संख्या सदैव परिमेय होता है, अशांत संख्या सदैव अपरिमेय होता है, अशांत संख्या सदैव, अशांत संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, तो दोनों होता है, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा यहाँ जरा, अरे यार ये मच्छर किधर किधर से आ जाता है इधर। अब जरा सुनिएगा, ठीक है, आगे बढ़ाएं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना भैया मेरी? बताओ मेरी। अब बताओ इधर हम क्या लिखें? तो ये सारे के सारे क्या है? अशांत होंगे। कौन सा? अशांत होगा। और अशांत कौन होगा? अपरिमेय होगा। कौन सा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब ये जो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। और नॉन रेकरिंग होंगे। कौन सा? नॉन रेकरिंग होंगे। आप रेकरिंग के भी बारे में पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? नॉन रेकरिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रेकरिंग होंगे। कोई दिक्कत? अशांत होंगे और अपरिमेय होंगे। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको बोलते हैं कौन सा? नॉन रेकरिंग को हिंदी में बोलते हैं अनावर्ती। कौन सा? इसको बोलते हैं हिंदी में अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अनावर्ती। कौन सा? अनावर्ती बोलते हैं। कौन सा? अनावर्ती बोलते हैं, ठीक ना। कौन सा? अनावर्ती बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं कौन सा? अनवसानी कहते हैं। कौन सा? अनवसानी कहते हैं। ये शुद्ध हिंदी मिलेगा। कौन सा? अनवसानी कहते हैं। कौन सा?
अनवसानी कहते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, आएगा शब्द, ठीक ना। तो जरा गौर करिए पहले इधर वाला, अपरिमेय संख्या जो होगा अशांत होगा और अपरिमेय होगा। इंग्लिश में नन टर्मिनेटिंग होगा, नन रेकरिंग होगा, अनवसानी और अनावर्ती होगा। लेकिन जब इधर आइएगा ना, इधर जो हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझे, जैसे अगर हम बात करें कि 3 मान लीजिए कि 2 है, 3/5 है, तो ये पॉइंट के बाद में भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, पॉइंट के बाद में पूरा पूरी कट जाएगा। ये चीज़ें क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। और शांत के बाद में इसी को कहते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। कौन सा, ये टर्मिनेटिंग है। कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग है। या इसी को कहते हैं कौन सा, इसी को बोलते हैं नन रेकरिंग। कौन सा, नन रेकरिंग है ये नन रेकरिंग है। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर। लेकिन अगर हम बात करें 1/3 है, कौन सा, अगर हम बात करें 1/3 है या मान लीजिए कि 2/3 है, तो इसको भागा दीजिएगा तो पॉइंट के बाद में रिपीट होगा। जैसे रिपीट कैसे होगा, 0 पॉइंट, मान लीजिए कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिएगा एग्जाम्पल, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.333 हो गया, फिर 0.2626 आएगा, 26 आएगा, इसे बढ़ता चल जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कहिएगा यस सर बिल्कुल होगा। ऐसे जरा समझिएगा बाबू, हम जो समझा रहे हैं ऐसे कोई समझाएगा नहीं, ठीक ना। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें अगर हम बात करें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हैं, ये रेकरिंग है। कौन सा, ये रेकरिंग है, मतलब ये आपको रेकरिंग में लिख सकते हैं, मतलब ये क्या है, रिपीटिंग है। कौन सा, ये रिपीटिंग है। कौन सा, ये रिपीटिंग है। कौन सा, रिपीटिंग है, ठीक ना, रिपीटिंग है। या इसी को बोलते हैं नन टर्मिनेटिंग है। कौन सा, नन टर्मिनेटिंग है, नन टर्मिनेटिंग है, नन टर्मिनेटिंग है। कोई दिक्कत बताइए यहाँ पे, समझ में आ रहा है, कहिएगा यस सर, हमें सारा का सारा समझ में आ रहा है। कौन सा रिपीटिंग है, कौन सा क्या है, सब सारा पीछे भी हम समझा चुके हैं डेसिमल के बारे में जब हम पढ़ाए हैं, तो ठीक ना। जो बच्चा ऐप्स पर होगा वो चीज़ें समझ में आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो छुट छुट के डलाता है, ठीक ना। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। रिपीटिंग को होता है ना, उसको बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं इसको, आवर्ती बोलते हैं। इसको बोलते हैं आवर्ती, जिसको इसको बोलते हैं ना अनावर्ती, इसको बोलते हैं आवर्ती। कौन सा, आवर्ती हिंदी लिखेगा, कौन सा, आवर्ती लिखेगा, ठीक है। जो रिपीटिंग होगा, ठीक है, रिपीटिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। और रेकरिंग को भी आवर्ती ही कहता है, रेकरिंग को क्या कहते हैं, आवर्ती ही कहते हैं, ठीक। मतलब इतना समझ में आया तो कहिएगा यस सर। अब जरा गौर करिएगा, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ई हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन जरा गौर करिएगा, सुनिएगा, ये परिमेय हो जाएगा P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और जो शांत है, जो शांत है, इसको भी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक ना, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय है। लेकिन अगर हम बात करें, ये परिमेय है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय है, ठीक ना। लेकिन ये चीज़ें क्या है, अशांत है। क्या है ये, अशांत है। बात समझ में आया। तो अशांत यहाँ भी है, लेकिन परिमेय है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये शांत है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय है। लेकिन ये अशांत है, अपरिमेय है। तो अशांत वाला बताइए अपरिमेय भी है, और अशांत वाला परिमेय भी है कि नहीं है। समझ में आ रहा है तो कहिएगा यस सर। एग्जाम्पल के साथ में हम बता रहे हैं कौन सा शांत है, परिमेय है, कौन सा शांत और परिमेय है। बात समझ में आ रहा है, बताइए, बोलिए। कहिएगा यस सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए, आपको पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से। इतना लिखिएगा, पहले समझिएगा, इतना जैसे हम लिखे हैं ना, इतना लिखिए पहले, ठीक है। इतना पहले इसको छाप दीजिएगा, ठीक है। अब जरा समझिए, हम आगे बताते, जरा सुनिएगा। अब एग्जाम्पल आपसे जो पूछेगा अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, ठीक, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है एग्जाम। जैसे अब आपसे मान लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय ही पूछेगा, तो क्या इतना आसान नहीं देगा भैया मेरी, इतना आसान नहीं देगा। आपको मान लेते हैं कि सवाल इस तरह से पूछेगा कि रूट यहाँ पर 75 है और यहाँ पर कहेगा √3 है, और कहेगा कि बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है कि अपरिमेय है, बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो इसमें देखना है कि अगर हमें परिमेय और अपरिमेय पूछ रहा है रूट दे करके, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का डिफिनेशन 2 तरीके से बताएं। एक तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और एक जो हम आपको बताए हैं कि वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय होगा, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय होगा। तो इसको देखते के साथ में बताइए √75 है और √3 है, तो कहेगा सर 75 को भी वर्गमूल पूरी नहीं निकाल सकते, √3 का भी नहीं निकाल सकते, तो अपरिमेय मार देगा, तो गलत हो जाएगा।
सबसे पहले आपको जो भी सवाल देगा, अगर रूट में दे रहा परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए, या आपको सवाल दिया है तो उसमें आपको देखना है कि कोई कॉमन हो रहा है, कहीं पर कट रहा है। अगर जोड़ने घटाने वाली बात है तो जोड़ना घटाएंगे उसमें भी। अगर ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में जज करना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। ऐसे नहीं कि सवाल देखें और टिक कर दें परिमेय कि अपरिमेय, ऐसे मत करिएगा। हाँ, अगर कॉमन कुछ नहीं हो रहा, न कट छट रहा, न कुछ पता ही चल रहा, तब फिर जज कर लेना है, ठीक ना। इसमें देखेंगे क्या है, अगर सवाल को इसको काटेंगे तो रूट 25 बार में कट जाएगा। रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, और ये 5 कौन सा है, 5/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय है। कौन सा, ये परिमेय है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपसे सवाल देगा तो आपको पहले जज करना है, ठीक। हम बोल रहे हैं, बात को सुनते चलिएगा, सवाल अलग अलग तरीके से बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, हमें दो चीजें जानना है, एक रेशनल और एक इरेशनल। अब आपको जो सवाल बनता है और सवाल जो ले करके हम आए हैं, आपसे पूछेगा कि हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, दोनों को घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। और ये लैंग्वेज के रूप में पूछा जाता, और इसको रटना नहीं है, समझना है। एग्जाम्पल ले करके समझना। अगर रटने का प्रयास करिएगा कभी नहीं सीख पाइएगा। कितना टीचर नोट में लिखा देता कि इसको रट जाइए, रटिएगा नहीं। अभी सवाल हम आपको जो बताए थे ना, उस सवाल में अधिकतर बच्चा गलती मारेगा, जो हम पहले बताए थे, ठीक ना। लेकिन आपको गलती नहीं कर देंगे, जरा सुनिएगा। हम आपको क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। बहुत सारे इसमें कंडीशन बनते हैं। कंडीशन क्या बनता है कि जैसे हम रेशनल नंबर को हमेशा आर से लिखेंगे, तो देखिएगा अगर हम बात करें, कंडीशन की बात करें, शर्त की बात करें, जो लैंग्वेज वाला जो सवाल है, वो कई प्रकार के सवाल आपसे बनते हैं। कई प्रकार के सवाल कैसे बनते हैं, और ये चीज़ें भी आई है, जरा समझिएगा, ठीक ना। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम रेशनल संख्या को और रेशनल संख्या को जोड़ रहे हैं। आर का मतलब कौन सा, रेशनल है। दूसरा नंबर हो सकता है कि रेशनल को गुना कर सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि रेशनल को भागा दे सकते हैं। और चौथा होगा, यहाँ पर घटाने वाला नहीं लिखे ना, रेशनल को घटा सकते हैं, रेशनल को गुना कर सकते हैं, और रेशनल को भागा दे सकते हैं। यही ना कर सकते हैं, और तो नहीं कुछ सकते हैं। 4 कंडीशन होगा। तो अगर आप रेशनल संख्या उठाइए, परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में या जिसका वर्गमूल निकल जाता है, आप इस सभी को आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग दीजिए, हमेशा जो आएगा, हमेशा रेशनल नंबर आएगा। ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। कौन सा, ऑलवेज रेशनल नंबर। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा क्या आएंगे, परिमेय संख्या आएगा, हमेशा आएगा। जैसे यहाँ 3 + 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा, तो 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है। गुना कर लीजिए 5 या 15, तब भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। भागा दे लीजिए तब भी वही आएगा। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, यहाँ पर गौर करिएगा, कहिएगा है सर, यहाँ पर जरा गौर करिएगा, एक चीज़ जरा गौर करिएगा। इस कंडीशन में अगर मे भी आपको करेगा, इस कंडीशन में आपको रेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल नंबर होगा, कोई तो दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन बच्चे क्या है कि रटने के चक्कर में सारा चीज़ भूल जाते हैं। हम आपको रटवा नहीं रहे हैं। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, रेशनल के बारे में, कि सिर्फ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आई आर का मतलब इरेशनल। अगर हम आई आर को आई आर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई आर को आई आर से घटाएंगे तो क्या होगा, आई आर को आई आर से गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो क्या होगा, आई आर को आई आर से हम भाग देंगे तो क्या होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोई दिक्कत, कहिए कि नहीं सर। और कंडीशन क्या बनता है, और कंडीशन आपको बनता है कि हम इरेशनल को रेशनल से जोड़ देते हैं, या रेशनल को इरेशनल से जोड़ें, कोई दिक्कत नहीं, या इधर लिखे या इधर लिखे, बात तो एक ही चीज़ है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आपसे बन सकता है कि यहाँ पर इरेशनल को रेशनल से घटाया जाए, या हो सकता है इरेशनल को रेशनल से गुना किया जाए, या हो सकता है इरेशनल को रेशनल से भाग दिया जाए। यही ना हो सकता, बताइए। इतना कंडीशन बनेगा। अगर इतना भी आप समझ लेते तो इससे ज़्यादा कंडीशन नहीं बन सकता। अब टीचर एगो नोट में लिखा देगा और बस कहानी खत्म। नहीं भाई, मेरी समझना है, सवाल अभी पूछा हुआ, ठीक ना, गलती करिए देखिए, लेकिन अगर समझे हुए तो कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे तो रेशनल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इरेशनल को अगर कहता है कि आप जोड़िए, तो जोड़िएगा तो ये चीज़ें क्या होगा कि जोड़िएगा ना, तो ये रेशनल भी आ सकता और इरेशनल भी आ सकता, दोनों आ सकता, दोनों आ सकता। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर कर लीजिए कि अगर हम इरेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तब भी इरेशनल नंबर प्राप्त होगा।
इरेशनल और रेशनल को अगर हम घटाएंगे तब भी इरेशनल नंबर आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी? अगर हम गुना करेंगे ना इरेशनल और रेशनल को, अगर मान लीजिए कि इरेशनल और रेशनल को अगर आप गुना करते हैं तो क्या होगा, जरा सोचो। इरेशनल और रेशनल को आप गुना करिएगा तो क्या होगा, बताइए, बोलिए। है, इरेशनल और रेशनल को गुना करेंगे तो क्या होगा, बताइए। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें जरा गौर करिएगा, जरा सुनिएगा, यहीं पर फंसता है। ये चीज़ में क्या होगा, रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। इसमें ज़रा सतर्क रहिएगा, ठीक ना। और इससे सवाल आपसे पूछ चुका है, अभी आपके सामने आएंगे, अभी आपके सामने आएगा। और कितना बच्चा क्या है, टीचर भी नोट में लिखवा देता है कि अगर एक परिमेय संख्या और अगर एक का परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। नोट में लिखवा देता है। नहीं भैया मेरी, तुम जोड़ो और घटाओ तो हमेशा इरेशनल आएगा, लेकिन गुना करेगा तो रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा। कैसे मास्टर, जरा बताओ तो देखिएगा, हम आपको बता देते हैं, सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें कि 0 गुना √3 होगा, तो बताइए कितना होगा। 0 कौन सा है, रेशनल नंबर है। √3 क्या इरेशनल नंबर, गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 आएगा। अब बताओ बाबू, 0 कौन सा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। हाँ, इरेशनल नंबर कौन सा है, √3 और √2 ले, √3 ले लेंगे और √2 ले लेंगे तो बताओ कितना होगा, √6 होगा। √6 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब बताओ बाबू, इरेशनल भी आ रहा है, इरेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, जोड़ने घटाने में हमेशा इरेशनल आएगा। इधर वाला क्लियर हुआ। अगर रेशनल नंबर को दो रेशनल नंबर लो, या जोड़ दो, घटा दो, गुना कर दो, भागा कर दो, हमेशा रेशनल आएगा। इरेशनल नंबर को अगर जोड़ते हो तो हमेशा इरेशनल आएगा। एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर को जोड़ते हो तो हमेशा इरेशनल आएगा। एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर को घटाओगे तो हमेशा आएगा इरेशनल, लेकिन गुना करोगे तो रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, 0 के केस में। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे देगा, कैसे एग्जाम्पल, √2 है और प्लस कौन सा 5 है, तो √2 + 5 कौन सा, इरेशनल नंबर होगा। कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कहिएगा नहीं सर। इसमें देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी वही कंडीशन है। अगर इरेशनल को और इरेशनल को आप जोड़ते हैं तो रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आ सकता है। कैसे, देखिएगा। इसमें देखिएगा, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर √2 लिए। अब कितना जानते हैं टीचर, इरेशनल और इरेशनल को सिर्फ इरेशनल बताएगा, सिर्फ इरेशनल बताएगा। नहीं भैया मेरी, इरेशनल इरेशनल रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा। ऐसे बता देगा कि √2 है और √3 है तो इरेशनल ही ना है। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, जोड़ेंगे तब भी इरेशनल। लेकिन बताओ बाबू, 2 है और एक माइनस √2 लेंगे और इसको घटाओ तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो 0 कौन सा, रेशनल है कि नहीं है। सारा सोचिए, रटिए नहीं, रटिएगा नहीं सीख पाइएगा। 3 प्रकार के कंडीशन बन रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ बन रहा है। रेशनल में कोई झोल झाल नहीं है, हमेशा ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। 2 रेशनल नंबर को जोड़िए, घटाइए, गुना करिए, भाग करिए, हमेशा रेशनल आएगा। लेकिन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को अगर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती इसी में करते हैं। और इससे पूछा है कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे और घटाएंगे तब तो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन मास्टर क्या करता है, सभी में लिखवा देता है कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को तुम जोड़ दो, घटा दो, गुना कर दो, भाग कर दो, जो कर दो, हमेशा परिमेय होगा। ना भैया मेरी, जोड़ने घटाने तक ठीक है, हमेशा परिमेय होगा, लेकिन गुना करने में परिमेय भी होगा, परिमेय होगा। कैसे हो गया वो बता देंगे। इसी तरह से इरेशनल और इरेशनल में अगर होगा कि 2 इरेशनल नंबर को, 2 अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं तो रेशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा। इसमें भी रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। कोई दिक्कत, बताइए, कोई समस्या, कहिएगा नहीं सर हमें कोई समस्या नहीं है। बाकी एग्जाम्पल धीरे धीरे आते चल जाएगा और आप सीखते चल जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये चीज़ें हमें बताना था। इसके बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय को हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय को फिर हम लोग का जो आगे है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, उसके बारे में आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। आज तक यहाँ तक जो सीखे हैं इसके सवाल कर लेते हैं। और सवाल जो आपके सामने 20 है उसको पहले हम लोग बनाते हैं। इसको पहले माइंड में छाप लीजिएगा भैया मेरी, इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स है, ठीक ना। चलिए अब आइए चलते हैं सवालों पे। रटिएगा नहीं, समझिएगा जरा, ठीक ना। सुनिए,
समझिएगा, ठीक है, रटना नहीं है। चलिए पहला सवाल में करा है कि इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्या का उप समूह नहीं है। अभी बताइए, अभी क्या हम बताए थे, वास्तविक संख्या का उप समूह नहीं है। अब सवाल देखते आप बना सकते हैं। हम आपको क्या बताए थे कि अगर रेशनल नंबर ले, सॉरी रेशनल नहीं, अगर हम रियल नंबर कौन सा, एक वास्तविक संख्या ले, वास्तविक संख्या, और इससे बना था कौन सा, सम्मिश्र संख्या, कौन सा, सम्मिश्र संख्या, और एक इससे बना था काल्पनिक संख्या, कौन सा, काल्पनिक संख्या। तो हम आपको क्या बताए थे, ये आगे इसको बढ़ाएंगे तो दो भाग में बढ़ जाएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इसे बताए थे ना। फिर आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा पूर्णांक संख्या में, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो तुम बताओ बाबू, कह रहा कि कौन सा नहीं है। तो हम आपको बताए परिमेय और अपरिमेय और पूर्णांक, इनमें से कौन सा संख्या वास्तविक संख्याओं का उप समूह नहीं है। तो नीचे जितने भी सारे आ रहे हैं वो उप समूह है, इसके बेटा बेटी है। लेकिन ये जो सम्मिश्र संख्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका नहीं, ये इस बना है। तो इसका आंसर कौन सा होंगे, ए वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा होंगे, डी होंगे। और एसएससी सीपीओ 2025 में लेटेस्ट सवाल है, ठीक ना, 2025 में पूछा गया। कोई दिक्कत? तो अब हम समझा दिए, तो अब आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, नहीं तो बहुत परेशानी होता, ठीक है। आइए आगे बढ़े, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलिए। सवाल नंबर 2 में देखिएगा, धैर्यपूर्वक पहले पढ़ना है, ठीक ना, उसके बाद में जवाब देना। कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। जो वास्तविक संख्या है, इस वास्तविक संख्या के बारे में, समूह के बारे में कौन सा शामिल है, ये बताना है। केवल परिमेय संख्या है, केवल अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों है, केवल पूर्णांक संख्या। तो हम आपको क्या बताए थे कि अगर वास्तविक संख्या रहेगा तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो आते हैं बहुत सारा चीज़ आते हैं। इसके सबसे पहले आएगा कौन सा, परिमेय संख्या आएगा, कौन सा, परिमेय आएगा। फिर कौन सा आएगा, परिमेय आएगा, जितना लिखेगा उतना बेटर है। फिर इसके नीचे कौन सा आएगा, पूर्णांक संख्या आएगा, कौन सा, पूर्णांक संख्या आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सब आ रहा है। केवल परिमेय कह रहा, केवल अपरिमेय कह रहा, परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रहा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होंगे, ये दोनों होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़े। रटना नहीं है, समझना है। जब समझ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। अब देखिए, अब सवाल अलग तरीके से आ सकता है, ठीक ना। सवाल हम बोले क्या, आ सकता है अलग तरीके से। अभाज्य संख्या का वर्गमूल, कौन सा अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, परिमेय है, पूर्ण है, अपरिमेय है, पूर्णांक है। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल है, कौन सा अभाज्य संख्या, जैसे मान लेते हैं कि √2 है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। √3 है, अभाज्य संख्या। अभी आप अभाज्य संख्या नहीं पढ़े, प्राइम नंबर नहीं पढ़े, आगे पढ़ाएंगे तो यहाँ पर समझ लीजिए, वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, और किसी से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो 2 भी है और 3 भी है, ठीक ना, ये हम आगे पढ़ाएंगे, अभी समझ लीजिए। अब इसका अगर हम किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल होगा, कौन सा होगा बताइए, परिमेय होगा, पूर्ण होगा, अपरिमेय होगा, क्या होगा। तो कोई भी संख्या का आप अगर वर्गमूल निकालेंगे जो अभाज्य संख्या है, तो जैसे इसका मान होगा 1.414 होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये बढ़ता चला जाएगा, तो कौन सा है बताइए, ये कौन सा है। तो ये चीज़ें कौन सा, अशांत है, अगर पूछता तो अशांत है। और ये क्या है, अपरिमेय है, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अभी हम आपको बताएं, ये भी वही चीज़ है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 4 में, इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है। अच्छा, वास्तविक संख्या लेकिन परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है इसका मतलब कौन सा है, अपरिमेय है, यही पूछा जा रहा है ना, अपरिमेय है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 3/4 है, 5 है, -2 है, और 7 का वर्गमूल देखिए ना कैसे करके पूछा है, किस तरह से पूछा, 7 का वर्गमूल लिखा, मतलब ऐसे लिख देता तो उसको क्या दिक्कत था। आप जरा बताओ बाबू, इसका जवाब कौन सा होगा। ये सब सारे के सारे एसएससी में पूछे गए। अगर एसएससी के सवाल आप बना लेते हैं, कोई भी कहीं भी आप बनाइए, रेलवे का, स्टेट लेवल का, किसी भी प्रकार का, अगर आपके सामने कॉन्सेप्ट रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी बच्चे क्या करते हैं ना, पीडीएफ के चक्कर में रहते हैं कि हमें पीडीएफ कहीं से मिल जाए, बुक मिल जाए, बस कहानी खत्म। वो मेहनत तो नहीं करेगा। मेरा खुद लगभग कॉपी अगर हम देखें तो कम से कम मैथ के लगभग 20 कॉपियाँ तैयार हैं, कम से कम 15 से 20 कॉपियाँ हैं, जो हम 2019 से 22 तक तैयार किए थे, 3 साल में। देखिएगा,
कौन सा परिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय है। तो 3/4 तो परिमेय है, तो ये तो होगा नहीं। ये भी परिमेय है, 5/1 हो जाएगा। ये भी परिमेय है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यही होगा, ठीक ना। आगे बढ़िए 5 नंबर, इनमें से कौन सी संख्या न तो परिमेय है और न ही पूर्णांक है? मतलब कह रहा न तो परिमेय है और न ही पूर्णांक है। अब कहिएगा है सर पूर्णांक के बारे में तो हम पढ़े ही नहीं है, इंटीजर नंबर एक कल आएगा, ठीक ना। इंटीजर नंबर की बात करें तो इंटीजर नंबर हम आगे पढ़ाएंगे। इंटीजर नंबर का मतलब पूर्णांक संख्या, कौन सा? पूर्णांक संख्या। तो ये जो पूर्णांक संख्या होता है ना, ये पूर्णांक संख्या जो होते हैं वो जीरो होता है, यहाँ पर जीरो होते हैं, और जीरो के बाद में फिर यहाँ 1 2 3 इस तरह से होता है, ठीक ना। और उसके बाद में यहाँ पर -1 -2 -3 होता है, ठीक है, इस तरह से होता। तो ये है शून्य पूर्णांक है, कौन सा? और ये निगेटिव पूर्णांक है, कौन सा? निगेटिव पूर्णांक है। और ये पॉजिटिव पूर्णांक है, कौन सा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो 3 प्रकार के होता है, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग आगे होल नंबर बढ़ जाते हैं, याद आ रहा है? यहाँ से आगे होल नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक। यहाँ देखिएगा आपसे पूछ रहा है ना तो परिमेय है न ही पूर्णांक है, तो बताओ बाबू -4 क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। 1.5 क्या है? 1.5 क्या परिमेय है? 15/10 लिख सकते हैं ना, परिमेय हो जाएगा। 7 क्या है? परिमेय है। ये 2 क्या? बताइए, 2 का जो वर्गमूल है यह परिमेय है कि नहीं है? अरे ना परिमेय है, तो ना परिमेय का मतलब कौन सा? अपरिमेय। तो अपरिमेय देखिए ना कौन सा, तो परिमेय एक ही को तो है, यही वाला तो सिर्फ है। कोई दिक्कत? देखते हैं किस तरह से पूछा 2025 में सीजीएल में। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर पढ़िए। करा इनमें से कौन सी संख्या ना तो परिमेय है और न ही पूर्णांक है? ये फिर रिपीट हो गया यार, एक सवाल कहीं छूटा हो गया, इसीलिए इसका मतलब रिपीट हुआ ये। इस सवाल देखिए, पढ़िए इसको। अब इसको आप हमसे बनाने से पहले आप बना डालिए, हमसे बनाने से पहले आप इसको बना डालिए, ठीक ना। अगर आप हमसे पहले मैथ बना लेते हैं समझाने के बाद में, तो इसका मतलब आपका माइंड काम कर रहा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि वो मास्टरवा बनाएगा तब हम बनाएंगे, तब नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो आप नहीं सीख पाइएगा। फिर वीडियो को रोकिए, गलत हो वो ठीक है, गलत से चिंता नहीं करना, ठीक ना। अब आइए एक क्यूज में एक छात्र से एक संख्या ज्ञात करने को कहा गया। एक क्यूज चल रहा था और उस क्यूज में नहीं बढ़ जाता 3 4 5 गो 6 गो, वहाँ पर क्यूज चलता है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया। अब जरा सुनिएगा क्या करा अपरिमेय है, 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी होना चाहिए, जिसका वर्ग भी अपरिमेय है, वह संख्या निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? तो ऑप्शन बताइए कौन सा है? √5 है ए नंबर में, बी नंबर में क्या है? √3 + 1 है, सी नंबर में क्या है? 2.5, और डी नंबर में क्या है? ये 4.5 है। पूरा वर्गमूल होगा, ये पूरा है, ठीक ना, ये पूरा है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, पहला चलते हैं। पहला बोला है कि क्यूज में कि अपरिमेय है। हम एक लड़का से पूछे, 3 कंडीशन दे रहे हैं कि पहला परिमेय होना चाहिए। तो अपरिमेय बताइए कौन कौन है, बोलिए अपरिमेय कौन कौन है? अपरिमेय कौन कौन है? तो अपरिमेय ये भी है, ये भी अपरिमेय है। क्या ये अपरिमेय है? नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये भी अपरिमेय है। मतलब पहला कंडीशन से सिर्फ एक ऑप्शन छट गया, सी नंबर। दूसरा में 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। तो √5 का मान कितना होता है? 2.236 होता, आगे बढ़ता चल जाता। इसका मान निकालिएगा तो 1.73, और एक जोड़िएगा तो ये भी 2 से बड़ी आ जाएगा, 2 से बड़ी आ जाएगा, 2 से बड़ी आएगा ना, और 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा हो जाएगा। इसका भी 2 से बड़ी आएगा, 3 से छोटा होगा, वर्गमूल निकालिएगा तो 3 से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये दूसरा कंडीशन जो है ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये भी सही है। तीसरा कंडीशन में जिसका वर्ग भी अपरिमेय होना चाहिए, मतलब उसको वर्ग करते तब भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। आइए वर्ग करते हैं। अच्छा, इसको वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो आप बताइए होगा? नहीं होगा, कह रहा परिमेय होना चाहिए। अगर इसका वर्ग करेंगे तो बताइए इसका वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। इसका आप वर्ग करिए √3 + 1 का, तो √3 + 1 का अगर आप वर्ग करते हैं तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा? अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा? अपरिमेय संख्या ही होगा। अब वर्ग देखिए, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab आ जाएगा, ठीक ना, ऐसे करके आ जाएगा। तो फिर ये क्या है? 4 + 2 √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होंगे? ऑप्शन नंबर कौन सा होंगे? बी होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। तो देखिए किस तरह से सवाल पूछा, हम ऐसा ही उटपटांग सवाल नहीं ले, सारे के सारे सवाल पूछे गए, ठीक है। और ये सब सवाल एनटीपीसी में पूछा जा सकता है, आप स्टेट लेवल का दीजिएगा वहाँ पूछेगा, दरोगा वगैरह में सब सारे के सारे पूछे जाते हैं, जो
काफ़ी अच्छा लेवल का पोस्ट है, ठीक ना। 7 नंबर। और जब इस सब सवाल बना लीजिएगा, माइंड लगा लीजिएगा, तो क्या है आपको लगता है कि जो नीचे का सवाल नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। भाई मेरी आवाज़ आ रहा है ना भाई मेरी सब में? नहीं तो सारा मेहनत फिर बर्बाद हो जाएगा। चलिए, करा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं, हाँ हम अभी आपको क्या बताए थे, अभी याद कीजिए पीछे, कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर आप जोड़ते हैं तो बताइए कौन सा होगा, बताइए। तो अगर बताइए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप जोड़ते हैं तो क्या होगा, बताइए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप जोड़ते हैं तो ये हमेशा कौन सा होगा, बताइए। अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हम आपको क्या बताए थे कि अगर मान लीजिए कि परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, अगर आप उसको जोड़ते हैं तो हमेशा परिमेय आएगा, घटाते हैं हमेशा परिमेय, लेकिन गुना करिएगा तो परिमेय और परिमेय दोनों आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 8 नंबर। अगर x अपरिमेय है और y भी अपरिमेय है तो x प्लस y क्या होगा? अब बताइए, क्या कह रहा कि x अपरिमेय है और y भी अपरिमेय है तो क्या होगा, बताइए। x अपरिमेय है मतलब हमेशा आई आर और आई आर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हम आपको बताए थे ई रेशनल भी होगा और इरेशनल भी, दोनों हो सकता है, ठीक ना। ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। अब क्यों होगा देखिएगा। अब कोई बच्चा जब अगर नहीं सीखेगा अपरिमेय अपरिमेय तो अपरिमेय मार्क निकल जाएगा, नहीं भैया मेरी अपरिमेय है परिमेय है, ई वाला ऑप्शन होगा, सी वाला। क्यों होगा देखिएगा, ई क्यों होगा, हम किस कंडीशन में बताए थे, करा एक्स बराबर माइनस बाई, एक्स बराबर माइनस बाई, तो एक्स बराबर अगर माइनस बाई रखेंगे और प्लस बाई रखेंगे तो ये कटेगा तो क्या होगा, जीरो। और जीरो बताइए कौन सा, तो जीरो बताइए परिमेय है। कौन सा? परिमेय है कि नहीं है? परिमेय है। तो यहाँ पर अगर हमेशा अपरिमेय हमेशा परिमेय कहना गलत होगा, हमेशा अपरिमेय हमेशा परिमेय कहना क्या होगा, गलत होगा। एक परिमेय अगर होगा कब होगा, जब x को हम माइनस बाई में लिखेंगे। हम आपको कैसे बताए थे कि एक √2 लीजिएगा, एक -√2 लीजिएगा और इसको जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा और क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कहिएगा यस सर। इसमें ये वाला ऑप्शन होंगे, हमेशा परिमेय गलत हो जाएगा। आप समझ में आ रहा, किस तरह से सवाल पूछते हैं, ये भी पूछा गया, ठीक है ना। ये सबकी बस की बात नहीं भैया मेरी, ठीक ना। 9 नंबर कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुना करने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। अब बताइए इस सवाल को। अब इस सवाल अगर कोई बच्चा देखेगा और अगर मान लिया जाए इस सवाल को देखने के बाद में अगर कहीं से सही से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो इसका हमेशा आंसर कौन सा मारेगा, बी नंबर मारेगा बच्चा, और बी नंबर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। एक गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या करें, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या को गुना करिएगा तो गुना करने पर क्या होगा कि वो कभी परिमेय भी आता है कभी अपरिमेय भी आएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कौन सा होंगे, डी होंगे। अब काहे होगा हम आपको बता दिए, क्यों होगा हम आपको समझा चुके हैं, ठीक ना। क्यों होगा हम आपको इसका एग्जाम्पल दे करके भी समझाएं कि परिमेय कब होगा और अपरिमेय कब होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लिए √2 लिए जो कि कौन सा अपरिमेय संख्या, और 3 लिए कौन सा परिमेय संख्या, तो 3√2 हो गया तो ये तो अपरिमेय आ गया, क्या आ गया, अपरिमेय आ गया। क्या आ गया, अपरिमेय आ गया, ठीक ना। लेकिन अगर हम लिए यहाँ पर √2 लिए जो कि अपरिमेय संख्या, 0 लिए तो कौन सा अपरिमेय संख्या, तो 0 आएगा और ये क्या आएगा, परिमेय संख्या हो गया। तो अब बताइए क्या ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चा अगर नहीं जानेगा तो क्या सीख पाएगा भैया मेरी, हैं बताइए। हम इसीलिए बोले रटना नहीं, समझना चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, तो जब परिमेय रहेगा तो हमेशा कौन सा होगा, परिमेय होगा। ये तो हम बता चुका है, ठीक है। चलिए 11 नंबर। हाँ आप देखिए सवाल थोड़ा सा उठपटांग आएगा, समझिए। परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा, तो जब परिमेय संख्या रहेगा तो परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार जो होंगे वो कौन सा, बताइए। परिमेय संख्या जो होंगे उसका दशमलव विस्तार कौन सा होंगे, परिमेय संख्या होगा उसका दशमलव विस्तार कौन सा होगा, बताइए। टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए। टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, हम आपको बताए थे ना। अरे जैसे मान लीजिए कि 1/2 लिखें परिमेय संख्या है, 2/5 लिखें परिमेय संख्या है, तो ए सब के सब क्या है, तो ए सब के सब टर्मिनेटिंग है, कौन सा, ए टर्मिनेटिंग है। आई टर्मिनेटिंग है तो इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग, कौन सा, ये नॉन रेकरिंग है, कौन सा, नॉन रेकरिंग है, ठीक ना, नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पर लिख दिए 1/3 लिख दीजिए, 2/3 लिख दीजिए, तो ये चीज़ें क्या है, या 0.333 लिख दीजिए, रिपीट हो रहा
या 0.121212 लिखते चल गए तो ये चीज़ें क्या है, तो ये चीज़ें क्या है, तो ये चीज़ें है नॉन टर्मिनेटिंग है। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रेकरिंग है। कौन सा? ये रेकरिंग है। अब देखिए तो कौन सा होंगे, बताइए बताइए। हम्म, कौन सा आंसर होंगे? हम्म, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, बोलिए। हाँ, ये जो है ना नॉन रिपीटिंग होगा। कौन सा? इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग भी, नॉन रिपीटिंग भी, नॉन रिपीटिंग में। तो इसका आंसर कौन सा होंगे? ए नंबर होगा। कौन सा? ए नंबर होगा। अब जब इतना नहीं कोई जानेगा तो नहीं बना सकता इसको, ठीक ना। इतना नहीं जानेगा जो हम सब लिखे हैं तो नहीं बना सकता कोई, ठीक है। और ये सब सारा चीज़ हम समझा चुके हैं कैसे करके, एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। चलिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्ती दशमलव के बारे में सही है? आवर्ती का मतलब है ट्रू रिपीटिंग है, ट्रू रिपीटिंग डेसिमल। बताइए, ट्रू रिपीटिंग डेसिमल है, कौन सा सही आवर्ती दशमलव के बारे में सही बताइए। हमेशा परिमेय होगा, कभी परिमेय नहीं होगा, हमेशा परिमेय होगा। तो जब बताइए रिपीटिंग होगा तो रिपीटिंग का मतलब है कि मान लेते हैं कि ऐसे लिखें 0 1 2 1 2 1 2 इस तरह से लिखें, ए कौन सा या 0.33 लिखे, जो भी लिखे, ये चीज़ें क्या होगा? परिमेय होगा। कौन सा? परिमेय होगा। या परिमेय थोड़ी होगा, ये कौन सा होगा? हमेशा परिमेय होगा, ठीक ना। आप परिमेय नहीं होगा ये, यह परिमेय नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्यों लिख रहा है यहाँ पर, तत् लिख रहा है, रिपीटिंग लिख रहा है, ठीक ना। रिपीटिंग लिख रहा, क्या लिख रहा है? रिपीटिंग लिख रहा। कौन सा लिख रहा है? रिपीटिंग लिख रहा। तो रिपीटिंग का मतलब क्या होगा बताइए? जो बार बार रिपीट करे, जिसको रेकरिंग में लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर, कह रहा है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या उसका दशमलव विस्तार क्या होगा? अपरिमेय का मतलब कौन सा हो गया? इरेशनल नंबर, ठीक ना। कौन सा? इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में सोचिए जो हम बताए हैं। अपरिमेय संख्या अशांत भी हो सकता है। और अगर दशमलव विस्तार करेंगे, अगर हम दशमलव विस्तार करेंगे उसका, दशमलव विस्तार करने पर क्या होगा बताइए। ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जो होता है, एक तो अपरिमेय संख्या जो होते हैं वो दशमलव करने पर अशांत होगा, वो बार बार रिपीटिंग नहीं होगा। और एक अपरिमेय संख्या जो होंगे वो आपका कौन सा होंगे? अपरिमेय संख्या करा, परिमेय संख्या के बारे में नहीं करा, अपरिमेय संख्या के बारे में करा। अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या था जरा बताइए तो, कौन बताएगा है? अपरिमेय संख्या का था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यही था ना। नॉन रिपीटिंग था, यही था, यही था ना। अरे भाई यही से दिए थे ना, √2 √3 दिए थे ना। या 1.414 होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, इसका मान होता है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। अब हिंदी देखते चलिएगा, देखिएगा इसमें हिंदी जो है ना आता जाएगा, अनबसानी अनावर्ती आता जा रहा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, किसी संख्या को शुद्ध आवर्ती कहा जाता है अगर, किसी संख्या को शुद्ध आवर्ती कहा जाता है मतलब प्योर रेकरिंग वाला कहा जाता है, प्योर रेकरिंग। अब प्योर रेकरिंग किसको कहेंगे बोलिए? ओनली वन डिजिट रिपीट्स, डेसिमल टर्मिनल दशमलव शांत होगा, रिपीटिंग डिजिट्स स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, ओनली वन डिजिट रिपीट होगा। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा? ए नंबर होगा, ठीक ना। जैसे 0.333 है ना, तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें क्या है आपको? प्योर रेकरिंग है। कौन सा? प्योर रेकरिंग है, ठीक ना। ये प्योर रेकरिंग है। लेकिन अगर कहिएगा सर 0.1 है और 2323 है तो ए रिपीट हो रहा है, ए रिपीट नहीं हो रहा है, ए वन रिपीट नहीं हो रहा, ए वन रिपीट नहीं हो रहा, 2323 हो रहा, तो ये प्योर नहीं है, ठीक ना। ये प्योर नहीं है, ओनली वन डिजिट रिपीट, ये सही है, ठीक ना।
ये क्या सही है, यही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए आगे आएगा सर, इसको क्या कहेंगे, तो ये मिस्र वाला में आता है, क्यों सर, प्योर नहीं आता, ये मिस्र वाला में आता है। आगे सवाल शायद इसका है, आगे देखते हैं, चलिएगा। मिश्रित आवर्ती दशमलव, हाँ आइए, क्या आया ना, मिक्स रेकरिंग है कि नहीं है, अभी हम आपको बताए थे मिक्स करके, तो मिक्स करके ये होगा नहीं होगा, ई देखिएगा, ई होगा नहीं होगा, ये तो प्योर रेकरिंग है, अभी आया था प्योर रेकरिंग करके। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 1 2 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1.4, ये 3 6 3 6 है, 3 6 है, 3 6 है, ये बढ़ते जा रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो मिस्र है। देख रहे हैं किस तरह से सवाल पूछ रहा, सारे के सारे पूछा गया, दिमाग हिल जाएगा भाई मेरे। ठीक ना, आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं, सीखते चलना। ठीक है, चलिए रटना नहीं है। अब ये सब सवाल बना सकते हैं जो हम पीछे बता चुके हैं, कई ऐसा लगभग कम से कम 30-40 सवाल हो चुका है। ठीक ना, अब कौन सा शांत होगा, शांत का मतलब क्या था, जो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और P को रहने दीजिए, Q को 2 और 5 में तोड़ सकते हैं, या तो सिर्फ 2 में तोड़ सकते हैं, या तो नीचे 5 रह सकता है। बताइए कौन सा शांत होगा, यही शांत होगा, यही आंसर हो जाएंगे। ये 3 है नीचे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, चलिए ये सब बता चुका है। ठीक ना, कौन सा संख्या दशमलव रूप अंत है, अंत का मतलब शांत है, तो शांत कौन सा होगा बताइए, तो शांत ही होगा, 3/8 होगा। देखिए किस तरह से पूछा गया। चलिए अब आप बताइएगा कौन सा परिणाम अनवसानी आवर्ती दशमलव होता है। अनवसानी अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा इंग्लिश में भी चले जाइएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये तो है जो रिपीटिंग है, नहीं है, ये भी रिपीटिंग नहीं है, ये भी रिपीटिंग नहीं है, ये तो शांत है ना भैया मेरी, यही आंसर होंगे। कौन सा, 1/10, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये कौन सा है, ये आपको रिपीटिंग है। कौन सा रिपीटिंग है, इसको भागा दीजिएगा तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, पॉइंट के बाद में रिपीट होते चल जाएगा कहीं ना कहीं, और इस पॉइंट के बाद में कहीं कट जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें क्या अशांत है, ये क्या अपरिमेय है। कौन सा 1/17 क्या है, नहीं 1/17 क्या परिमेय होगा, P बटा Q के रूप में लिख सकता है। ठीक ना, ये सब शांत है, परिमेय है। ठीक है, चलिए ये सवाल था, टोटल सवाल हम आपको बता दिए। फिर से सारे सवालों को एक बार रिकॉल करिएगा। ठीक ना, और देखिएगा कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट को रिकॉल करिएगा, और रिकॉल करने के बाद में फिर से अपने से लिखने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जब सोते समय में रात में 11 बजे सोते हैं तो एक बार देख लेना, जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जो भी पढ़ते हैं उसको देख लेना, तो याद हो जाता है। ठीक है, चलिए यहीं तक रह देते हैं, ठीक, अगला वीडियो में हम आपको मिलेंगे और इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आज बताएं, इससे हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपका काम है नोट्स बनाते चलना, पढ़ते चलना। ठीक है, तक के लिए जय हिंद।